हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JPSC में पेपर 1 का हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक भारत का ये पार्ट 5 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता और पाषाण युग। तो इसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर इसका जो है वो हो जाएगा भीमबेटका। देखिए इससे पहले के क्लास में हम लोग भीमबेटका के बारे में बहुत सारे चीज़ों को स्टडी किए हैं कि ये कहाँ पे था, इसके बारे में जितनी भी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था, इसकी खोज किसने की थी, कब हुआ था, ये सारे डिटेल्स को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं क्लियर कर रही हूँ विथ कॉन्सेप्ट कर रही हूँ, और इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 19 में आपका हो चला है। तो उसे आप जाकर के लिंक में दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो है आपका कि भीमबेटका को किसने खोजा था। इसका भी पिछले क्लास में हम लोग जिक्र कर चुके हैं, इसे भी आप लोगों को सभी को पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन अभी आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है डॉक्टर HD संखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर नियम, या फिर डॉक्टर विष्णुधर वाकनाकर, या फिर डॉक्टर राजबली पांडे। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। यहाँ पे श्री छूट गया, यहाँ पे डॉक्टर विष्णु श्रीधर होता है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि निम्न में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। इसका भी हम लोग विशेष जिक्र अच्छे से कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या फिर मास्की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बुर्जहोम। तो चलिए इसे हम लोग डिटेल्स में और इसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नवपाषाण काल के मानव के साथ कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं। कब की बात हो रही है, तो आपके नवपाषाण काल की बात हो रही है। उस समय में मानव के साथ कुत्ते का कंकाल जो था मिला था। इसके अलावा गड्ढों वाले घर मिले थे, यानी जमीन पर गड्ढा करके बनाए हुए घर भी मिले थे, जिसे गर्तवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तवास, यानी कि जमीन के नीचे बने हुए घर को क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। और यह जगह आपका बुर्जहोम है। यह जगह क्या है आपका? बुर्जहोम, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्ता आवास के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। अभी जस्ट आप लोगों ने किया है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बुर्जहोम से, ब्रह्मगिरी से, कोल्डिहवा से, या फिर संगल कलू से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जहोम से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि विंध्य क्षेत्र के किस जिले से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल की बात हो रही है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मोरहना, घघरिया, बघड़ीखोर या फिर लेखड़िया। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेखड़िया। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के 17 मानव कंकाल जो है वो मिले हैं। यह विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। इसके खोजकर्ता जो है वो आपके जैन पांडे हैं। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक मानव के कंकाल जो है वो आपके मिले हैं मध्य पाषाण काल से। कितने कंकाल मिले हैं? तो 17 मानव कंकाल मिले हैं, और जिन्होंने इस चीज की खोज की थी उनका नाम जैन पांडे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्न विभागों या फिर मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत का, विज्ञान या फिर प्रौद्योगिकी का, पर्यटक का, या फिर मानव संसाधन विकास का। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक का। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग या फिर मंत्रालय जो है वो आपका सांस्कृतिक का संलग्न कार्यालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गेस कीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल को, मार्टिमर हिलर को, या फिर जेम्स प्रिंसेप को। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत पुरातत्व का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। कौन सा संग्रहालय? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कहाँ पे स्थित है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में, या फिर चेन्नई में। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट को जानते हैं, जिसे जानना इस क्वेश्चन के पहले आपको बहुत जरूरी है। तो हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन में आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसे अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव
संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। तो ये दोनों तीनों टॉपिक जो है आपको याद रखना है। या सारा टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। अभी हम लोग बात किसकी कर रहे थे? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में क्या है आपका? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन में आता है। किसके अधीन में आता है? तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन में आता है। अब इसे क्या बोला जाता है? तो अब इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों नाम जो है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दोनों आपका सेम हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है ये? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जो है आपका कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है भोपाल में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भोपाल में। देखिए दोनों क्वेश्चन कितना सिमिलर है ना, बहुत सिमिलर है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है आपका VBI है। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो इस तरह से हमारा पाषाण युग का सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अभी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और पाषाण काल से रिलेटेड सारे टॉपिक विद कॉन्सेप्ट प्लस MCQ को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आके आप कंप्लीट वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी पार्ट बाय पार्ट है, इसका एक लॉन्ग वीडियो भी आएगा जिसमें आप सारे पार्ट को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आपका इंस्टेंट इंडिया आधुनिक भारत जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। अभी इसमें और कुछ चीज बचे हुए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बचे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग का हड़प्पा सभ्यता और साथ ही साथ पाषाण युग यानी स्टोन एज पूरी तरह से खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी गैप मत कीजिएगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सारे क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट है या नहीं है, और आपको सारा कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में अपने जो भी लोग एग्जाम लिखे हैं सभी को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।